स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन शुरू किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, जो कि एक अरबी था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में जो अरबी कौन था? अगर प्रथम मुस्लिम पूछता है तो मोहम्मद बिन कासिम का पे टिक करना है। अगर पूछता है प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो वो महमूद गजनी था। महमूद गजनी था, जिसका उद्देश्य था धन लूटना। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। पहला आक्रमण इसने 1100 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब देखिए, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में था उसे कब लूटा गया था? तो वो 125 ईस्वी में भीम प्रथम के समय पर लूटा गया था। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारत आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध जो है वो अंतिम आक्रमण किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी। जो महमूद गजनी था वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी जो था वो कवि था। उतबी जो है इतिहासकार था। तो किसके दरबार में थे जो है फिरदौसी और उतबी? तो फिरदौसी और उतबी महमूद गजनी के दरबार में थे। अब किताबुल यामनी या तारीख़ यामनी, इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो उतबी ने की है। किसने किताबुल यामनी और तारीख़ यामनी की रचना की है? तो उतबी ने की है। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई है? तो 1030 ईस्वी में हुई है। शाह नामक के लेखक कौन है? तो शाह नामक के लेखक जो है फिरदौसी हैं, जो फारसी में इन्होंने लिखा है। अलबर्नी भारत में आया था तो महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में ये आया था। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल बरूनी है। ठीक है, इसने किताबुल हिंद लिखा है। ठीक है, फिर भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। ठीक है, और मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम आक्रमण किया और जीता तो 1175 में मुल्तान पर किया था उसने। मोहम्मद गौरी ने भारत पर मोहम्मद गौरी का भारत पर पहली पराजय कब थी? तो 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान थे। अगर पूछता है तो पृथ्वीराज तिती थे ये, जिन्होंने हराया था। और ये जो है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। फिर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था किसे? पृथ्वीराज चौहान को। फिर आगे देखते हैं, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो इसमें कन्नौज के राजा थे, राजा जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। किसने किया था? खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। दिल्ली के सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि ऐबक का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। और इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि ऐबक का गुलाम था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ठीक है, गुलाम दास या मामुलुक वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। ठीक है, और इस लाहौर
लाहौर को जो है लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने लाया था? लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जो था उसने लाहौर को दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था जो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। तो और ये जो है जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसकी स्मृति में कराया जा रहा है? तो बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था और जिसे पूरा कराया है तो पूरा कराया है इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब देखिए लाख बख्श कहलाता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहलाता था? लाख बख्श। ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। ढाई दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ऐबक ने। कहाँ पे? अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आख्ता प्रदान किया था ऐबक को। किसको प्रदान किया था? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो 1210 ईस्वी में चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इक्ता प्रथा किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी का तंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मंगोल शासक चंगेज खान जिसे तेमुचिन था, मंगोल शासक चंगेज खान तेमुचिन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय जो है ये भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर वो अपना प्रथम सूबेदार बिहार का बनाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया का विवाह किससे हुआ था? तो अल्तुनिया से हुआ था। रजिया का विवाह किससे हुआ है? अल्तुनिया से हुआ है। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने कर दी थी। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से किया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद। और बलबन ने उलुंगू खां की उपाधि किसे दी थी? नसरुद्दीन महमूद अपने दामाद को दी थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। फारसी त्योहार जो नौरोज था उसको मनाना प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। सजदा पावोस का प्रथा लागू करने वाला प्रथम शासक कौन था? बलबन था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, बलबन के थे। ठीक है, भारत का तोता कहा जाता था, अमीर खुसरो को कहा जाता था। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन बलबन ने किया था। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया था। फिर गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूस जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जो है की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली योम गुरसस्पा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। हजार दिनारी कहलाता था। हजार दिनारी जो है मलिक कफूर कहलाता था। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ठीक है, भूम
की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? लगान वसूली करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथम प्रथा आरंभ करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ करने वाला, जिसे दीवाने रियासत कहते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियासत लागू करने वाला कौन सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा या हौजे खास का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, रानी रानी पद्मनी, जिसे पद्मावती भी कहते हैं, थी, वो चित्तौड़ की रानी थी, राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, पद्मावत जो है, जो महाकाव्य है, इसकी रचना किसने किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण किया था और गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? जो है गयासुद्दीन था। तुगलकानामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। सनकी पागल सुल्तान किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। भारत का सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्ने बतूता जो मोरक्को का यात्री था, वो भारत किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा है? तो वो किताबुल रहेला ग्रंथ में अरबी भाषा में लिखा है। इब्ने बतूता की किताब का नाम क्या है? तो रहेला है, किताबुल रहेला है, जो अरबी भाषा में है। विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज तुगलक, जो कि उसका चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। सिंचाई कर या हक के सर्व लागू करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने दारुल सफा जो स्थापित किया था, वो क्या था? एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने बसाया था। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर नगर को किसने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद था, जो कि इसी समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो मंगोल शासक तैमूर भारत पर आक्रमण कब किया था? अगर ये पूछता है तो नसरुद्दीन महमूद आंसर हो जाएगा। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिर्ज खां जो थे, ये सैयद वंश के संस्थापक थे। सैयद वंश का अंतिम शासक क्या था? आलम शाह। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था? तो ये आपके बहलोल लोधी थे, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पहले अफगान थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया है? तो बहलोल लोदी का मकबरा जो है, वो सिकंदर लोदी ने, जो बहलोल लोदी का पुत्र था, उसने बनवाया है। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया है? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना कराया है। अनाज से कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, दो गुम्बदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी, दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा वो फारसी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है,
और युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, तो युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर की पहली राजधानी क्या थी? तो विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा थी। ठीक है, हम्पी अवशेष है किसका? विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 13 जनवरी 1565 ईस्वी में होता, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी जो कि विजयनगर की यात्रा किया था, ये किसके शासनकाल में किया था? देवराज प्रथम के शासनकाल में किया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष II थे। ठीक है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर कब आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तुलु वंश का महान शासक कौन था? तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो वो तेलुगु के 8 विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते हैं, और अष्टप्रधान के में थे तो मराठा के समय थे वो। ठीक है, शिवाजी के समय। तेलनी राम थे कृष्णदेव राय के दरबार में थे, तेलानी राम। ठीक है, तेलानी राम जो है कृष्णदेव राय के दरबार में थे। आंध्र भोज किसे कहा जाता था? कृष्णदेव राय को, KDR को। विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी में है, हजारा मंदिर जो कि विजयनगर में है, किसने बनवाया था? तो KDR कृष्णदेव राय ने बनवाया था। पुर्तगाली यात्री डिमेंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में डिमेंगो पायस और बारबोसा नामक जो है पुर्तगाली यात्री आए थे। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, जो कि पराजित हुआ था। गोलकुंडा जो कि तेलंगाना और हैदराबाद तेलंगाना किले को किसने बनवाया था? गोलकुंडा का किला काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। अब इसके बाद हैदराबाद में स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनाया था। गोलकुंडा की संधि हुई थी तो 1363 ईस्वी में गोलकुंडा की संधि हुई थी। पुर्तगाली नूनुज आया था अच्युत राय के समय में आया था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव जो है तुलु वंश का अंतिम शासक था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलवर्गा थी। गुलवर्गा जो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुली मुल्ताह जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का शासक कहा जाता है। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैनुल आबदीन ने। ठीक है, राजतरंगिणी का फारसी में किसने अनुवाद कराया था? जैनुल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के नदिया में हुआ था। ठीक है, बंगाल के नदिया में होता। अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? मध्वाचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? निम्बकाचार्य थे। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद के कौन थे? वल्लभाचार्य थे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का क्रम देख लेते हैं। बाबर है, फिर हुमायूं हुए, फिर अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहां है, फिर औरंगजेब है, बहादुर शाह है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में परगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में, 27 दिसंबर 1530 में। बाबर की कब्र कहाँ है? तो काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत शाह ने और आलम खां लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। जीत के मुख्य कारण थे तोप खाना और सैन्य कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग बजौरा और भेरा के युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध
किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा पराजित हुए थे, 1527 में हुआ था। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद जो है। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? मेदिनी राय को पराजित किया था। फिर बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है की रचना की है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बकी ने कराया था, जो बाबर का सेनानायक था। बाबर का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र था कौन? हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम, जो कि उसकी पुत्री थी। ठीक है। ज्योतिषी में विश्वास रखता था कौन? हुमायूं रखता था ज्योतिषी में विज्ञान। दीन पनाह नामक नगर किसने बसाया था? तो हुमायूं ने बसाया था। सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। ठीक है। हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु जो है दीन पनाह में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वो दिल्ली में है, जिसे बनाया किसने है? बनवाया हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कराया था और कारीगर थे मीरक मिर्जा गयाश। ठीक है। चौसा का युद्ध जो 15 जून 1539 में हुआ था, शेरशाह ने पराजित किया था किसे? हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह ने किसे पराजित किया था? हुमायूं को। शेरशाह के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? फरीद खां था। शेरशाह को शेर खां की